आज हम एंट्रोपी के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो नंबर ऑफ एसेसिबल स्टेट्स होती हैं किसी भी सिस्टम में, वो तापमान से रिलेटेड होती हैं। वन ओवर बीटा इज इक्वल टू के टाइम्स टी। के यहाँ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और टी यहाँ पर टेम्परेचर है। तो वन ओवर बीटा इज इक्वल टू के टी से हमें पता चल रहा है कि जो नंबर ऑफ एसेसिबल स्टेट्स हैं वो टेम्परेचर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, वन ओवर टी इज इक्वल टू के टाइम्स बीटा। और अगर हम यहाँ पर बीटा की वैल्यू रख दें तो ये एक्सप्रेशन आपका बनेगा के टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ ओमेगा ऑफ ई, द नंबर ऑफ एसेसिबल स्टेट्स ऑफ योर सिस्टम। तो हम इसमें जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है उसको आप अंदर ले जा सकते हैं। तो ये एक्सप्रेशन आपका इस तरह से हो जाता है कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी ऑफ द होल क्वांटिटी विद इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट के अंदर की सारी क्वांटिटी का पार्शियल डेरिवेटिव है एनर्जी के साथ, और ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है के टाइम्स नेचुरल लॉग ऑफ ओमेगा फंक्शन ऑफ ई। अब यहां पर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक नया पैरामीटर एस, जिसे एंट्रोपी कहा जाता है सिस्टम की, और इसके डायमेंशंस इक्विवेलेंट होते हैं टू दैट ऑफ एनर्जी। तो ये नया पैरामीटर एस यहां पर हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है, और यहां पर हम ये देख रहे हैं कि इसके जो डायमेंशंस हैं वो एनर्जी के इक्विवेलेंट है। तो इक्वेशन 2 में जो ये नया पैरामीटर एंट्रोपी, अब हम इसको एंट्रोपी बुलाएंगे, S इज इक्वल टू के टाइम्स नेचुरल लॉग ऑफ ओमेगा विच इज फंक्शन ऑफ एनर्जी। तो यहां से हमें एंट्रोपी के बारे में इक्वेशन 2 से हमें जानकारी मिल रही है, और हमें ये समझ में आ रहा है कि एंट्रोपी जो है वो आपकी सिस्टम की एसेसिबल स्टेट्स से संबंधित एक नया पैरामीटर है, जिसमें उसका प्रोडक्ट हमने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के साथ लिया है। तो अब हमारी जो इक्वेशन 1 है उसको हम एंट्रोपी की टर्म्स में कैसे लिखेंगे? सो द इक्वेशन 1, आप देखिए ये इक्वेशन 1 है आपकी, और यहां पर 2 से आप एंट्रोपी की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे तो आपकी इक्वेशन 1 बन जाती है 1/T इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू एंट्रोपी S। अब हमें यहां से ये जानकारी मिल रही है कि अगर सिस्टम की एंट्रोपी की वेरिएशन आप एनर्जी के विद रेस्पेक्ट टू पढ़ते हैं तो वह 1/T तापमान, टेम्परेचर T के बराबर होती है। ये इक्वेशन 3 एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिलेशन है एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम और सिस्टम के तापमान के मध्य। हम जानते हैं कि जो जॉइंट सिस्टम ए स्टार है वो ए और ए डैश से मिलकर बनता है। वी नो दैट इन ए जॉइंट सिस्टम ए स्टार मेड अप ऑफ ए एंड ए डैश, द नंबर ऑफ एसेसिबल स्टेट्स ऑफ द जॉइंट सिस्टम आर गिवन by the product of number of accessible states of system A and number of accessible states of system A dash। तो हम ये जानते हैं
कि जो जॉइंट सिस्टम है उसकी जो एसेसिबल स्टेट्स हैं वो इंडिविजुअल इंटरेक्टिंग सिस्टम्स की एसेसिबल स्टेट्स के प्रोडक्ट के बराबर होती हैं। तो इसलिए यहाँ लिखा है ओमेगा स्टार फंक्शन ऑफ ई इज इक्वल टू ओमेगा फंक्शन ऑफ ई एंड ओमेगा डैश फंक्शन ऑफ ई डैश। तो इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ ओमेगा स्टार फंक्शन ऑफ ई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ओमेगा फंक्शन ऑफ ई प्लस नेचुरल लॉग ऑफ ओमेगा डैश ई डैश। और अगर हम दोनों तरफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर दें तो आपकी इक्वेशन बन जाती है k टाइम्स नेचुरल लॉग ऑफ ओमेगा स्टार फंक्शन ऑफ ई इज इक्वल टू k टाइम्स नेचुरल लॉग ऑफ ओमेगा फंक्शन ऑफ ई प्लस k टाइम्स नेचुरल लॉग ऑफ ओमेगा डैश फंक्शन ऑफ ई डैश। और अगर हम इसको एंट्रोपी की टर्म्स में लिखना चाहें तो आपकी इक्वेशन बनेगी S स्टार इज इक्वल टू S प्लस S डैश। Hence the entropy of the joint system A star is equal to the sum of entropies of the interacting systems A and A dash। तो इक्वेशन 4 से जो हमें रिजल्ट मिला है कि आपके जॉइंट सिस्टम ए स्टार की जो एंट्रोपी है वो इंडिविजुअल इंटरेक्टिंग सिस्टम्स की एंट्रोपीज के जोड़ के बराबर होती है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कंडीशन ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशन ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की क्या कंडीशन है? पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एनर्जी ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ पी ऑफ ई शुड बी इक्वल टू 0। अगर प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। आप अगर इसकी वैल्यूज यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दें तो आपकी इक्वेशन बनती है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एनर्जी विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स नेचुरल लॉग ऑफ ओमेगा ऑफ ई प्लस नेचुरल लॉग ऑफ ओमेगा डैश ई डैश स्क्वायर ब्रैकेट्स क्लोज्ड एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर होना चाहिए। और अगर हम इसको इस तरह से लिख देते हैं कि जो पार्शियल डेरिवेटिव है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर k नेचुरल लॉग ऑफ ओमेगा ऑफ ई प्लस k नेचुरल लॉग ऑफ ओमेगा डैश ई डैश शुड बी इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन, अगर ये कंडीशन बनती है तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्वांटिटी है वो मैक्सिमम होगी। और स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्या है आपके पास? k टाइम्स नेचुरल लॉग ऑफ ओमेगा फंक्शन ऑफ ई प्लस k टाइम्स नेचुरल लॉग ऑफ ओमेगा डैश ई डैश इज इक्वल टू मैक्सिमम। और यहां से हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है? S प्लस S डैश इज इक्वल टू S स्टार एंड विच इज मैक्सिमम। सो व्हेन द प्रोबेबिलिटी is maximum, the entropy of the system is also found to be maximum। जब हमारे सिस्टम की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है तो एंट्रोपी भी उस वक्त मैक्सिमम होती है। However, it is valid if and only if the below condition is satisfied। यानी ये तभी सही होता है जब आपकी ये नीचे लिखी हुई कंडीशन सेटिस्फाई होती है। और ये कंडीशन क्या है? बीटा एट स्पेसिफिक एनर्जी वैल्यू इज इक्वल टू बीटा डैश एट द स्पेसिफिक एनर्जी वैल्यू। और इसका अर्थ है टेम्परेचर T इज इक्वल टू T डैश। अर्थात जब दोनों इंटरेक्टिंग सिस्टम्स के तापमान बराबर होंगे तभी आपके सिस्टम की ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। यानी प्रोबेबिलिटी अगर मैक्सिमम है तो एंट्रोपी भी सिस्टम की हमेशा मैक्सिमम होगी। ये तभी संभव है जब दोनों इंटरेक्टिंग सिस्टम्स के तापमान बराबर होंगे।